स्टूडेंट्स, तो हमने एंथर के बारे में पढ़ा था कि इसकी आउटर लेयर एपिडर्मिस है, इनर एंडोथेसियम है और ये इसके वस्कुलर बंडल है, ये पोलन सैक, स्टोमियम, inner layer radially elongated and protoplasmic rich, that is the tapetum, and these tapetum layers provide the nourishment to the microspore mother cell. अब हम ये जो पोलन सैक है इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे कि इस पोलन सैक में क्या क्या होता है. Structure of microsporangium pollen sac. Outer layer, that is the epidermis, inner layer endothecium, fibrous layer, 1 to 3 layer parenchyma cell, and innermost layer radially elongated rich protoplasmic content, that is the tapetum. Tapetum provide the nourishment to the microspore mother cell, and cell of tapetum multinucleated have a large polyploid nucleus. पोलन सैक वाल इनक्लोज नंबर ऑफ आर्कियल सेल. जो हमारा ये पोलन सैक है, ठीक है, ये एपिडर्मिस एंडोथेसियम 1 to 3 लेयर्स, द मिडल लेयर दैट इज द पैरेन्काइमा सेल. जो टैप्टम है इसमें क्या होते हैं, आर्किस्पोरियल सेल्स होते हैं. वो क्या करते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल बनाते हैं. स्टार्टिंग में क्या होता है, जो माइक्रोस्पोर मदर सेल होते हैं वो पोलीगोनल होते हैं और क्लोजली पैक्ड होते हैं. जब ये एंथर जो है एनलार्ज हो जाता है उसके बाद क्या होता है, पोलन सैक बिकम स्पेसियस एंड गेट लूजली अरेंज्ड. जब ये मैच्योर हो जाता है, एनलार्ज हो जाता है, तो उसके जो पोलन सैक में जो अरेंजमेंट है वो क्या बोलते हैं, वो हो जाता है लूज. कुछ जो माइक्रोस्पोर मदर सेल होते हैं वो नॉन फंक्शनल होते हैं और जो कुछ होते हैं वो फंक्शनल होते हैं एंड क्या करते हैं, माइक्रोस्पोर बनाते हैं. ठीक है, तो टैप्टम ने न्यूरिशमेंट प्रोवाइड की माइक्रोस्पोर मदर सेल को और माइक्रोस्पोर मदर सेल ने क्या किया, माइक्रोस्पोर की डेवलपमेंट की. ये हमारा मैच्योर एंथर का स्ट्रक्चर है. ये हमारा वस्कुलर बंडल है, एपिडर्मिस, एंडोथेसियम, ये हमारे पोलन ग्रेन्स है, ऑस्टोमियम, और ये क्या है, पोलन सैक. ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होती है. माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में जो माइक्रोस्पोर मदर सेल के जो न्यूक्लियस होते हैं वो क्या करते हैं, मियोसिस करते हैं. क्या करते हैं, उनमें क्या होती है, मियोसिस. उनमें मियोसिस होती है एंड वो क्या बनाते हैं, 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई, 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बनाते हैं और इसको हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल टेट्राड. और ये जो होते हैं सेपरेट होते हैं एक दूसरे से. ठीक है, सेपरेट टू ईच अदर एंड डेवलप द कैरेक्टरिस्टिक्स सेफ और फॉर्म डिफरेंट इन द डिफरेंट स्पीसीज. अब कुछ माइक्रोस्पोर, कुछ प्लांट्स के, कुछ स्पीसीज के माइक्रोस्पोर अलग टाइप के होंगे. ठीक है, कुछ के लार्ज होंगे, कुछ के अलग स्मॉल होंगे, कुछ के और अलग शेप के होंगे. तो क्या करते हैं, ये डिपेंड करता है कि स्पीसीज कैसी है और प्लांट कैसा है, तो उसके माइक्रोस्पोर भी उसके अकॉर्डिंग ही होंगे. ठीक है, अब हमने मैच्योर एंथर के बारे में पढ़ लिया. अब हम पढ़ेंगे पोलन ग्रेन के बारे में कि पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं. पोलन ग्रेन को हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोर. और पोलन सैक को हमने क्या बताया था, क्या बोलते हैं, बताओ, माइक्रोस्पोरेंजियम. माइक्रोस्पोरेंजियम मैं रिपीट इसलिए करती रहती हूँ ताकि आपको समझ आए. ठीक है, रिपीट करने से एक बार भूल जाए तो दूसरी बार फिर से याद आ जाता है, इसलिए मैं बार बार हर एक बात को, हर एक पॉइंट को रिपीट करती रहती हूँ. अब हमने क्या पढ़ा कि पोलन सैक में क्या बनते हैं, माइक्रोस्पोर बनते हैं. तो पोलन ग्रेन्स डेवलप इन द पोलन सैक. दे आर हैप्लॉइड यूनिसेलुलर बॉडी विद द सिंगल न्यूक्लियाई. ये क्या होते हैं, हैप्लॉइड्स होते हैं. ठीक है, और यूनिसेलुलर होते हैं और इनमें एक ही सिंगल न्यूक्लियाई होता है. जनरली स्पेरिकल स्ट्रक्चर के ये होते हैं. ठीक है, ओवल शेप के ये होते हैं. 25 to 30 माइक्रोमीटर इन डायमीटर के होते हैं. 25 to 30 माइक्रोमीटर के डायमीटर के ये होते हैं. ठीक है, जो इनकी शेप होती है वो ओवल होती है, एलिप्सोइडल होती है, ट्रायंगुलर होती है. पोलन ग्रेन की शेप जो होती है ऐसी होती है और कुछ पोलन ग्रेन की जो है अलग अलग शेप्स होती हैं.
इनकी जो माइक्रोस्पोर है उसकी जो आउटर लेयर होती है वो है एक्साइन. आउटर लेयर इज एक्साइन विच प्रोटेक्ट द पोलन ग्रेन फ्रॉम बायोलॉजिकल एंड केमिकल डिकम्पोजिशन. क्योंकि अब माइक्रोस्पोर बन गए, ठीक है, वो डाइसेंस हो गया एंथर का, एंथर से बाहर निकल गए, कुछ जो है फ्लावर पे गिर जाएंगे, कुछ मिट्टी में चले जाएंगे, तो क्या होगा, वो तो ऐसे रप्चर हो जाएंगे. तो वो प्रोटेक्ट करती है उसकी आउटर लेयर एक्साइन कि वो रप्चर ना हो, ठीक है. तो इसलिए एक्साइन का काम क्या है कि उसको प्रोटेक्ट करना है, कंट्रोल करना है केमिकल एंड बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन से. जो एक्साइन होती है वो थिक होती है, स्कल्पचर और स्मूथ होती है. स्पेशल टाइप का उसमें क्यूटीन होता है जिसको हम बोलते हैं स्पोरोपोलेनिन. ठीक है, क्या बोलते हैं, स्पोरोपोलेनिन. ये स्ट्रक्चर है कैलोट्रोपिस पोलिनियम का. ठीक है, इसमें बताया है कि पोलन जो पोलन होते हैं, पोलन फॉर्म द करेक्टरिस्टिक्स मास, उनका एक करेक्टरिस्टिक्स मास है, इसको हम बोलते हैं पोलिनिया. और जो पोलिनियम है उसका प्रोवाइड विद स्टॉक कॉर्डल. ये क्या करती है, एक स्टॉक जैसी होती है जिसका नाम है कॉर्डल, एंड इसका जो स्टिकी बेस है उसको हम क्या बोलते हैं, कार्पोस्कुलम. ठीक है, ये हमारा पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर है. इसके बारे में हमने पढ़ा था कि जो आउटर लेयर होती है वो एक्साइन होती है, इनर लेयर इंटाइन होती है. ठीक है, एक्साइन का काम क्या है, प्रोटेक्ट करना है. ठीक है, इसका काम क्या है, प्रोटेक्ट करना है बायोलॉजिकल और केमिकल डिकम्पोजिशन से. ठीक है, और इसमें एक लार्ज साइज सेल होता है जिसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव सेल, और एक स्मॉल साइज सेल होता है, इसको हम बोलते हैं जनरेटिव सेल. जो लार्ज साइज वेजिटेटिव सेल होता है इसका जो न्यूक्लियस होता है वो स्मॉल होता है, और जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस जो होता है वो लार्ज होता है. ये हम डिफरेंस पढ़ लेते हैं कि वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल में क्या डिफरेंस होता है. इनको हम वेजिटेटिव सेल को हम बोलते हैं ट्यूब सेल, और जनरेटिव सेल को हम बोलते हैं गैमेट सेल और रिप्रोडक्टिव सेल. लार्ज साइज एंड स्मॉल न्यूक्लियस, जैसे कि हमने पढ़ा था कि वो वेजिटेटिव सेल्स जो होते हैं लार्ज साइज के होते हैं और स्मॉल न्यूक्लियस के होते हैं. इनका जो साइज है स्मॉल है बट न्यूक्लियस इनका क्या है, लार्ज. किसका, जनरेटिव सेल्स का. इसमें साइटोप्लाज्मिक आरएनए होता है, इसमें नो आरएनए, कोई आरएनए नहीं होता है. इसमें डोर्मेंट न्यूक्लियस होता है, इसमें एक्टिव न्यूक्लियस होता है. वेजिटेटिव सेल गिव राइज टू द पोलन ट्यूब एंड जनरेटिव सेल गिव राइज टू द टू हैप्लॉइड मेल गैमेट. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. हम जब डेवलपमेंट पढ़ेंगे तो उसमें हम बताएंगे कि जो जनरेटिव सेल है उसके टू हैप्लॉइड मेल गैमेट होते हैं, और जो वेजिटेटिव सेल है वो क्या करते हैं, पोलन ट्यूब बनाती है. तो चलिए पढ़ते हैं डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेट, कि मेल गैमेट कैसे बनता है, उसकी डेवलपमेंट कैसे होती है. जैसे कि हमने पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ा, उसमें क्या होता है, आउटर लेयर एक्साइन होती है, इनर लेयर इंटाइन होती है, बीच में साइटोप्लाज्म होता है, और एक वेजिटेटिव सेल होता है, और दूसरा क्या होता है, जनरेटिव सेल. पर इसमें अभी माइटोसिस नहीं हुई है. ठीक है, तो ये हमारा पोलन ग्रेन्स है. इसके बाद क्या हुआ, फर्स्ट माइटोसिस हुई, और अब क्या बने, फर्स्ट माइटोसिस से जनरेटिव सेल और वेजिटेटिव सेल बने. जो वेजिटेटिव सेल है वो फ्लोट करता रहता है साइटोप्लाज्म में, और जनरेटिव सेल के अटैच हो जाता है इंटाइन के साथ. ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, जब एंथर जो है मैच्योर हो जाता है, ठीक है, इसका न्यूक्लियस जो है एक्टिव हो जाता है, और क्या करता है, पोलन ग्रेन लाइब्रेट द पोलन सैक, और जो पोलन ग्रेन है वो पोलन सैक को छोड़ देता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, टू सेल स्टेज. उसके बाद क्या हुआ, ये थी बिफोर फर्टिलाइजेशन, कि फर्टिलाइजेशन से पहले क्या क्या हुआ. अब हम पढ़ते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन. ठीक है, अब इसमें पोस्ट फर्टिलाइजेशन जो है पोलिनेशन के बाद होती है, जब पोलन ग्रेन जो है स्टिग्मा के ऊपर आ जाता है तो उसके बाद की ये प्रोसेस स्टार्ट होती है. ठीक है, तो ये हमारा जनरेटिव सेल है, ये वेजिटेटिव सेल है. जो वेजिटेटिव सेल जो है ये पोलन ट्यूब बनाता है. पर सबसे पहले क्या होता है, हमारा पोलन ग्रेन आया,
स्टिग्मा के ऊपर बैठ गया, ठीक है। उसके बाद स्टिग्मा जो है उसको एक सुगरी फ्लूइड पिलाती रहती है, ठीक है। जब ये सुगरी फ्लूइड पीता है तो इसमें प्रेशर जो है एग्जर्ट होता है। प्रेशर एग्जर्ट होने के बाद जो है जर्मपोर रप्चर हो जाता है। अब जो हमारी पोलन ट्यूब बनती है वो कहाँ से बनती है? जर्मपोर से, जो कि वीक पॉइंट होता है, ठीक है। यहाँ से हमारी पोलन ट्यूब जो है अराइज होती है। क्या हुआ? बिफोर फर्टिलाइजेशन के बाद जो है पोलन ग्रेन आया स्टिग्मा के ऊपर, स्टिग्मा ने उसको क्या किया? सुगरी फ्लूइड पिलाया, ठीक है। पोलन पिस्टल की इंट्रैक्शन हुई, उसने सुगर फ्लूइड पिया और उसके बाद उसके अंदर क्या हुआ? पोलन ग्रेन के अंदर प्रेशर एग्जर्ट हो गया। प्रेशर एग्जर्ट होने के बाद क्या हुआ? जो जर्मपोर है, ये जो जर्मपोर था यहाँ पे, ठीक है, इसमें ये क्या हुआ? रप्चर हुआ और पोलन ट्यूब बन गई। अब इसके बाद क्या होता है? जब ये पोलन ट्यूब बन जाती है तो उसमें 2 सेल होते हैं, कैलोस प्लग। जो प्लग होते हैं वो हैं कैलोस प्लग। अब इन कैलोस प्लग का क्या काम है? कैलोस प्लग का काम है कि जो साइटोप्लाज्म का जो फ्लो है, जो साइटोप्लाज्म नीचे जा रहा है ट्यूब सेल में, उसको रोकना कि ये फिर से दोबारा यहाँ ना आए, ठीक है, ताकि जो जनरेटिव सेल हैं और वेजिटेटिव सेल हैं वो फ्रीली फ्लोट कर सकें। ओके, ये हमारी पोलन ट्यूब बन गई। जो पोलन ट्यूब का साइज होता है वो होता है स्टाइल के साइज के अकॉर्डिंग। किसी फ्लावर का जो मतलब स्टिग्मा का जो पिस्टल का जो स्टाइल है वो लॉन्ग होता है, तो पोलन ट्यूब भी क्या होगी? लॉन्ग होगी। और किसी फ्लावर की जो स्टिग्मा की जो मैं बार बार स्टिग्मा बोल रही हूँ, पिस्टल की जो स्टाइल है वो शॉर्ट होगी, तो पोलन ट्यूब भी शॉर्ट होगी, ठीक है। तो जो हमारा जनरेटिव सेल था वो डिवाइड हो जाता है। अब सेकंड माइटोसिस होती है। सेकंड माइटोसिस के बाद क्या होता है? जो हमारा ये जनरेटिव सेल है वो डिवाइड कर जाता है और 2 हैप्लॉइड मेल गैमेट बनाता है। क्या बनाता है? 2 हैप्लॉइड मेल गैमेट। और ये क्या है? वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल को और क्या बोलते हैं? ट्यूब सेल। जो चलो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा। डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, ये हमारा पोलन ग्रेन है, ये वैक्यूल है, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, आउटर लेयर एक्साइन, इनर लेयर एंटाइन। फर्स्ट माइटोसिस हुई, 2 सेल जनरेटिव सेल और वेजिटेटिव सेल इज फॉर्म। और जनरेटिव सेल और वेजिटेटिव सेल क्या करते हैं? फ्लोट करते हैं साइटोप्लाज्म में। उसके बाद जो है एंथर हमारा मैच्योर हुआ, तो इसका जो न्यूक्लियस है वो एक्टिव हो जाता है, ठीक है। जब इसकी डेसेंस होगा एंथर का तो जो पोलन ग्रेन है वो लाइब्रेट हो जाएंगे पोलन साइट के, जिसको हम क्या बोलते हैं? 2 सेल स्टेज। डेसेंस के बाद क्या होगा? क्या बोलते हैं? ये जनरेटिव सेल है, ये वेजिटेटिव सेल है। जहाँ पे जर्मपोर बनते हैं वहाँ से वेजिटेटिव सेल क्या बनता है? यहाँ से क्या बनती है? वेजिटेटिव ट्यूब बन जाती है, ठीक है। पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन होती है। जो पिस्टल होती है वो पोलन ग्रेन को सुगर फ्लूइड पिलाती है और उसके बाद उसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट होता है। जर्मपोर जो है रप्चर हो जाती है और पोलन ट्यूब बन जाती है। उसके बाद क्या होता है? ये यहाँ पे कैलोस के प्लग होते हैं, 2 प्लग्स होते हैं। और उसके बाद सेकंड माइटोसिस होती है, जनरेटिव सेल के 2 हैप्लॉइड मेल गैमेट बन जाते हैं और ये पोलन ट्यूब है। पोलन ट्यूब का साइज जो होता है स्टाइल के साइज के अकॉर्डिंग ही होता है। तो ये हमारी आज की वीडियो थी। इसमें हमने पढ़ा डेवलपमेंट ऑफ द मेल गैमेट, माइक्रोस्पोर एंजियम, माइक्रोस्पोर, एंथर, ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।